हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद अर्जुन सर। फ्रेंड्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक था एज प्रॉब्लम, और हम लोग उसका एक पार्ट कर चुके थे बेस्ड ऑन रेशियो। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं जो बेस्ड होगा बेस्ड ऑन एवरेज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट वाला पार्ट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, और उससे फिर हमारा जो एज का सेशन है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से गए हैं। देखिए एज एवरेज में हमें क्या करना है, एवरेज में हमें स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ करना है कि हमें जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं एज प्रॉब्लम में, हमें उनको ना प्रेजेंट से सोल्व करना है। किससे सोल्व करना है? प्रेजेंट से। हमें से ध्यान रखिए, हमें उनको प्रेजेंट में बनाना है, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओगे। कैसे? अच्छा एक बात बताऊँ मैं, अगर मैंने पूछा आपसे कि 5 साल पहले दो लोगों की आयु का औसत 20 वर्ष था, 5 साल पहले 20 वर्ष था आयु का औसत, तो वर्तमान में तो कितना होगा आयु का औसत? 25 वर्ष। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अगर मैंने कहा 3 साल पहले 17 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना होगा? 20 वर्ष। 3 साल पहले 17, तो वर्तमान में कितना होगा? 20 वर्ष। अगर आपको एवरेज की अवधारणा का पता हो तो देखिए, एवरेज औसत होता क्या है? योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, ये होता है औसत, यानी सम अपॉन नंबर। अगर मैं यहाँ से योग निकालता हूँ, तो एवरेज को नंबर से गुणा कर दोगे, एवरेज इंटू नंबर्स, ये तो करोगे ना। यानी औसत को संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाता है? योग आ जाता है। कैसे? अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लीजिएगा 3 लोगों का औसत 15 वर्ष है। कितने लोग हैं? 3 पर्सन है, उनका औसत कितना है? 15 है। तो अगर मैं योग निकालूं तो 15 इंटू लोग कितने हैं? 3, तो यानी टोटल हो जाएगा 45। टोटल कितना हो जाएगा? 45। जैसे मैंने कहा 4 मेंबर्स हैं, उनका औसत 12 है। 4 मेंबर्स का औसत कितना है? 12। टोटल निकालो तो 12 इंटू लोग कितने हैं? 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 48। ये औसत की अवधारणा आप लोग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसने कहा 5 साल पहले एक पति तथा पत्नी की उम्र का औसत 23 वर्ष था। स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझना कि 5 साल पहले एक हस्बैंड और वाइफ की औसत जो था वो 23 वर्ष था। अगर 5 साल पहले 23 था तो अभी तो 28 है ना। मैंने कहा प्रेजेंट में क्वेश्चन बनाने हैं। किस में क्वेश्चन बनाने हैं? प्रेजेंट में। अगर 5 साल पहले 23 था तो वर्तमान में कितना है? 28। चूंकि लोग हैं 2, तो गुणा 2 से कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 56। आज पति पत्नी और उनके बच्चे, यानी हस्बैंड है, वाइफ है और उनका एक बेबी है, तो एज औसत कितना है? 20 वर्ष। तो चूंकि 20 इंटू लोग कितने हैं? 3 से गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। तो यानी जो डिफरेंस है, ये जो 4 साल का डिफरेंस आया, यानी जो बेबी होगा वो कितने साल का होगा? 4 साल का। चूंकि आपको पता है हस्बैंड और वाइफ का टोटल कितना है, इसका टोटल है 56, और इसमें कितना ऐड करो कि ये कितना हो जाए? ये 60 के बराबर हो जाए, तो आप कहोगे सर इसमें 4 जोड़ दो, यानी जो बेबी होगा कितने साल का होगा? 4 साल का। स्टूडेंट्स, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 साल पहले एक पति और पत्नी की उम्र का औसत 17 वर्ष था। देखिए 3 साल पहले एक हस्बैंड और वाइफ का 17 वर्ष था। 3 साल पहले मैंने कहा औसत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्तमान में सॉल्व किए जाते हैं। अगर 3 साल पहले 17 था तो वर्तमान में कितना होगा? 20 इंटू, चूँकि लोग कितने हैं? 2, तो कितना हो गया? 40। ठीक है, फिर क्या हुआ? आज पति पत्नी तथा उनके बच्चे की उम्र, यानी हस्बैंड है, वाइफ है और एक चाइल्ड है, तो आज भी क्या है? समान ही। समान का मतलब अगर पहले 17 था तो आज भी 17 है। चूँकि लोग हैं 3, तो इंटू 3 से गुणा कर दो, यानी 51 हो जाएगा। 51, यानी जो डिफरेंस आया 9 साल का आया, यानी जो बच्चा है वो कितने साल का है? 9 साल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी। यानी शादी के समय कितने की थी? 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 साल पहले हुई थी। ध्यान रखें, 7 साल पहले जब शादी हुई थी तो 25 के थे। हस्बैंड कौन कौन? हस्बैंड और वाइफ। शादी के समय अगर 25 के थे तो वर्तमान में तो 32 के होंगे ना। वर्तमान में कितने के होंगे? 32। चूँकि 25 प्लस 7 कर दो, 32 के। चूँकि लोग हैं 2, तो 2 से गुणा कर दे, तो 32 दूनी कितना हो गया? 64। ठीक, अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है।
जिनमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है, यानी हस्बैंड है, वाइफ है और एक बेबी है। आज कितनी है? 22। लेकिन लोग कितने हो गए? 3। तो 3 से गुणा कर दो तो 22 दिया 66, यानी डिफरेंस कितने का आया? 2 साल का। यानी जो बेबी होगा कितने साल का हो गया? 2 साल का। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पति व पत्नी की औसत आयु शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 4 साल पहले। यानी 4 साल पहले अगर 25 के थे तो वर्तमान में 29। ठीक है, यानी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो हस्बैंड और वाइफ 4 साल पहले जब शादी हुई तो 25 के थे, तो वर्तमान में कितने के हैं? 29। और उनकी चूँकि लोग हैं 2 तो 58 आ गया, 58 आ गया। आज परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, जिसमें कौन है? हस्बैंड, वाइफ और उनका बेबी भी शामिल है। तो 20 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ गया? आप कहोगे सर ये आ गया 60। तो जो डिफरेंस आ गया 2 साल का, वो बच्चा ही तो है, यानी बेबी कितने साल का है? 2 साल का। खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उसने कहा 10 साल पहले 4 सदस्यों की परिवार की औसत उम्र 24 वर्ष थी। ठीक है, 10 साल पहले कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो आप ये करोगे कि सर अगर 10 साल पहले 4 सदस्य थे और वे 24 वर्ष थे, तो देखो वर्तमान में तो 34 होगा ना। 10 साल पहले 24 तो वर्तमान में कितनी होगी? 34। तो देखिए लोग मेंबर्स कितने हैं? 4 मेंबर हैं, तो वर्तमान में 34 इंटू कर दो 4, तो ये आ गया 136। कितना आ गया? 136। फिर क्या हुआ? 2 बच्चों के पैदा हो जाने के बाद आज भी परिवार की औसत उम्र वही है, यानी 2 बच्चे और आ गए, यानी 4 लोग तो पहले ही थे, 4 मेंबर पहले थे, 2 बेबी और आ गए, तो वर्तमान में आज भी वही है। यानी पहले अगर 24 थी तो वर्तमान में भी 24 है, लेकिन अब लोग हो गए 6, तो 24 गुणा 6 144 आ गया। कितना आ गया? 144। यानी जो अंतर आया है 8 साल का, ये 2 बेबी की एज होगी, यानी दोनों बच्चे की जो योग है वो 8 साल है। बट उसने आपसे कहा यह मानते हुए कि बच्चों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चे की उम्र ज्ञात करो। यानी दोनों में 2 का अंतर है। बच्चों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। दोनों की उम्र बतानी, यानी 8 जो योग है उसको ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करो जिसमें 2 का अंतर है। तो आप कैसे हिस्से में डिवाइड कर सकते हो? पहले 8 में से 2 घटा लो, ये तो कितना आ गया? 8 में से 2 घटाऊंगा तो ये 6 आ जाएगा। 8 में से 2 घटाऊंगा तो 6 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी 3 आ गया। 3 आ गया। अब जो 2 घटाया आपने उसमें से एक को ये 2 साल दे दो, तो यानी एक बच्चा 3 साल का हो गया और एक बच्चा 5 साल का हो गया। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 8 को 2 एज में ऐसे डिवाइड करो जिसमें 2 का अंतर हो, 3 और 5। यानी बड़ा बेटा कितने साल का हो गया? 5 साल का। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 साल पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी। कितने साल पहले? 5 साल पहले अगर 20 थी तो वर्तमान में हो गई 25। 4 मेंबर हैं, वर्तमान में कितनी है? 25 इंटू 4, यानी टोटल हो गया 100। ठीक है, 2 बच्चे पैदा हो गए तो 4 लोग पहले थे, 2 बेबी और आ गए, तो आज भी वही है। यानी पहले अगर 20 थे तो आज भी 20 है, लेकिन अब लोग हो गए 6, तो कितना होगा? 120। तो जो अंतर आ गया ये 20 का, इन दोनों की क्या हो गई? इन दोनों का योग हो गया। यानी दोनों बेबी की जो आयु का योग होगा वो 20 साल का होगा। यानी ऐसे अब उसने क्या कहा? यह मानते हुए कि बच्चों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, यानी हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने जिनको योग करने से 20 आए और जिनमें 2 का अंतर हो। तो आप डायरेक्टली कैसे ढूंढ सकते हैं? आप 20 में से पहले 2 साल घटा दो, 18 आ गया। 20 में से 2 घटा 18 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 9 और 9, और जो 2 आपने घटा था एक हिस्से को 2 दे दो, खत्म। यानी एक बेबी 11 साल 9 का होगा, एक बच्चा 11 का होगा। उसने पूछा बड़ा बच्चा, तो क्या उत्तर आ गया? 11 वर्ष आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बेस्ड ऑन लैंग्वेज देख लेते हैं क्वेश्चंस को। बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। क्या कहा स्टूडेंट्स उसने? जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो चलिए
इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए जयेश अमित से छोटा है यानी अमित बड़ा होगा और जयेश छोटा हो गया। दूसरी कंडीशन में जयेश प्रशांत से बड़ा है यानी जयेश बड़ा हो गया, प्रशांत छोटा हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे अमित प्लस प्रशांत इक्वल्स टू 2 इंटू जयेश। उसने कहा अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, अमित और प्रशांत है 48 इक्वल्स टू 2 तो जयेश कितने का हो गया 24 वर्ष का। जयेश की आयु तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 24 वर्ष। देखिए इक्वेशन बनानी आपको, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में। देखिए जयेश अमित से उतना ही छोटा यानी यहाँ पे अमित बड़ा तो अमित पहले आ गया, जयेश बाद में आएगा। दूसरे केस में कौन बड़ा है, जयेश बड़ा है, जयेश प्रशांत से बड़ा है तो जयेश पहले आ गया और प्रशांत बाद में आ गया। इक्वेशन बन गई। तो जयेश की एज कितनी आ गई स्टूडेंट्स 24 ईयर्स आ गई। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ आप जयेश की एज निकाल सकते हो। अगर वो पूछेगा अमित की एज तो कैन नॉट बी डिटरमाइन CND आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रशांत की पूछेगा तो भी CND आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि हमें ये तो पता है कि अमित और प्रशांत दोनों की एज का योग 48 वर्ष है, लेकिन कौन किससे कितना बड़ा है या कौन किससे कितना छोटा है इस बात की चर्चा क्वेश्चन के अंदर नहीं की गई है। तो हम कल्पना के आधार पर हम नहीं बता सकते कि कौन कितना बड़ा होगा या कौन कितना छोटा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर कल्पना नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट आंसर चला करते हैं। कुछ जो टीचर्स हैं या कुछ स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को रेशियो से भी बनाते हैं, बट वो एक तरीका गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जयेश अमित से उतना ही छोटा है यानी इस केस में अमित बड़ा है यानी जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो बाद में। दूसरी कंडीशन बड़ा कौन है, जयेश, तो जयेश पहले लिखो, प्रशांत बाद में। तो वही आ गया अमित प्लस प्रशांत इक्वल्स टू 2 इंटू जयेश। अमित और प्रशांत है 40 वर्ष के तो 2 इंटू जयेश आ गया यानी जयेश हो गया 20 वर्ष का। बट क्वेश्चन के अंदर पूछा अमित की आयु ज्ञात करो। स्टूडेंट्स आप सिर्फ जयेश की आयु बता सकते हो, ना ही तो अमित की और ना ही प्रशांत की। उसने कहा अमित की आयु ज्ञात करो तो आंसर आएगा CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ लेते हैं। यदि अरुण की आयु के 2 अंक पलट दिए जाएं तो उनकी पत्नी की आयु प्राप्त होती है। उनकी उम्र के योग का 1/11 हिस्सा उनकी उम्र के बीच के अंतर के बराबर है। यदि अरुण अपनी पत्नी से आयु में बड़ा हो तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका वो होगा जो आसानी से हो जाएगा और एक तरीका होगा जो मेथड से होगा। मैं आपको पहले मेथड वाला तरीका बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन आता है पलटने वाला, रिवर्स करने वाला, 2 अंक पलट जाते हैं या मेरी आयु उल्टी हो जाती है, हमेशा ध्यान रखें। मान लीजिए अमित है तो अमित को मैंने माना 10x + y, क्योंकि 2 अंकों की संख्या हमेशा इस तरीके से लिखी जाएगी। तो जो उसकी वाइफ होगी अंक पलट गए तो y x की जगह चला जाएगा और x y की जगह चले जाएगा तो ये आ जाएगा 10y + x। ठीक है, अब उसने कहा उनकी उम्र के योग का 1/11 हिस्सा, दोनों की उम्र का योग करो तो 10x और x 11x हो गया, 10y और y 11y हो गया। तो यानी ये आ जाएगा 11x + 11y। इनके उम्र के योग का 1/11 हिस्सा किसके बराबर है, उनकी उम्र के अंतर के, यानी अंतर 10x में से x घटाओ यानी 9x - के 9y के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी यानी x + y आ जाएगा इक्वल्स टू 9x - के 9y। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने से यहाँ आ जाएगा x/y की वैल्यू आएगी 5/4, यानी x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट करोगे तो जो a हो जाएगा उसकी एज आ जाएगी 54 और जो वाइफ हो जाएगी उसकी आ जाएगी 45। उसने पूछा तो उनके बीच का अंतर बताओ, तो इनके बीच में कितने का अंतर है 9, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा C 9 ईयर। ठीक है, मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन आता है 2 अंक पलट जाते हैं या अंक संख्या उल्टी हो जाती है, हमेशा ध्यान रखें एक को माने 10x + y तो दूसरा हो जाएगा 10y + x। अंक पलटने का मतलब होगा x और y की पोजीशन का चेंज
होना, यानी अगर अमित की एज 10x प्लस वाई है तो वाइफ की 10y प्लस एक्स हो जाएगी। उसने कहा दोनों की आयु का योग यानी 11x दोनों का जोड़ लो तो 11x प्लस 11y, आयु के योग का 1/11 ले लिया, उनके आयु के अंतर के बराबर, आयु का अंतर 9x माइनस 9y हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x प्लस वाई 9x माइनस 9y, इसका मतलब यहाँ पे x और y का रेशियो आएगा 5/4। आप कैलकुलेशन को करके देख लेना, 5/4 आ जाएगी, यानी x की यूनिट आ गई 5, y की यूनिट आ गई 4, x की यूनिट 5 आ गई और y की आ गई 4, तो वैल्यू पुट कर दो, एक 54 आ जाएगा, दूसरा 45, यानी अंतर कितने का आ जाएगा 9 का। ठीक है, यानी हमारा उत्तर आ गया 9। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, देखो मैंने कहा जो पलटने वाले होते हैं उसको देखो लिखा कैसे जाता है। जैसे ये अरुण था, आपने लिख लिया सर ये 10x प्लस वाई हो गया, ऐसे ही जो वाइफ होगी वो होगी 10y प्लस एक्स, यानी अगर आप इनका अंतर करोगे तो अंतर आएगा 9x माइनस 9y, यानी 9 कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस वाई हो जाएगा। यानी जो अंतर होगा ये 9 का मल्टीपल है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड है, 9 ही डिवाइड होता है, यानी हमारे क्वेश्चन का उत्तर आ गया 9, ऑप्शन बाय ऑप्शन। आप ये चेक कर सकते हो बाय ऑप्शन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 9। इसी केस में अगर इनका योग करेंगे तो 10x प्लस एक्स 11x और ये 11y हो जाएगी, जब 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y बचेगा अंदर, यानी जो योग होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से, यानी जो योग हमारा होगा वो ऐसा आंसर होगा जो 11 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो जो योग होगा वो ऐसा आंसर होगा जो 11 से डिवाइड होगा। तो जो ऑप्शन होगा वो चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा ए तथा बी की आयु का योग वर्तमान में उनकी आयु के अंदर का 7 गुना। स्टूडेंट ध्यान से समझना क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। मेथड वैसे बहुत लंबा, लेकिन आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था। ए तथा बी की आयु का योग वर्तमान में उनकी आयु का अंतर का 7 गुना है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा। तो बड़े वाले की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी और वो बात ये थी, अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो वो हमेशा ही आपसे 5 साल बड़ा होगा। ये अंतर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यानी a माइनस बी का जो अंतर होगा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे 5 साल बाद आ जाए चाहे 5 साल पहले आ जाए, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। उसने कहा a तथा b की वर्तमान आयु का योग, यानी a और b, a प्लस बी, ये तो योग हो गया और अंतर होगा a माइनस बी। ठीक, योग अंतर का 7 गुना, तो अगर अंतर 1 है तो योग 7 हो गया। ठीक, फिर उसने कहा 5 साल बाद योग जो है अंतर का 9 गुना, अगर ये 1 है तो ये हो गया 9। ठीक, अब आपको पता अंतर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो अंतर 1 यूनिट का है, यहाँ पे 1 यूनिट का, यानी कभी चेंज नहीं हुआ, यानी अंतर उसके बराबर होगा जितने साल गिवन होते हम पहले भी लेकर चले थे। डिफरेंस उसके बराबर होगा जितने यहाँ पे गिवन होगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद भी तो अंतर वही रहेगा ना 5 साल बाद अगर मैंने पूछा आप और आपके भाई, आप में और आपके भाई में 10 साल का अंतर है, तो मैं आपसे पूछ लूँ 5 साल बाद कितने का अंतर हो, तो भी 10, वो आपसे 10 साल ही बड़ा होगा ना। 15 साल बाद भी 10 साल ही बड़ा होगा, तो यानी कितने साल बाद भी पूछ रहा हूँ आपसे 10 साल ही बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो अंतर होगा डायरेक्टली 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो गुणा कर दो, ये 5 7 कितना हो गया 35 और ये 5 एकम 5। ठीक, यानी योग तो आ गया 2, योग तो आ गया 35 और अंतर आ गया 5। अब आप मुझे बताओ ऐसी 2 एज ढूंढो जिनका योग 35 और अंतर 5 हो, जिनका योग 35 और अंतर 5 हो, तो आप हो गया सर 20 और 15। या आप ऐसे कर सकते हो 35 में से 5 घटा दो, पहले अंतर 30 आ गया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 15 15, एक हिस्से को वो 5 दे दो, तो एक 15 आ जाएगा और एक 20 आ जाएगा। ठीक, तो यार उसने पूछा बड़े वाले की उम्र, तो आंसर आ गया 20 साल। खत्म क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। वर्तमान में पिता की उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की 5 साल पहले की उम्र ज्ञात करो। स्टूडेंट्स आप इस बात को थोड़ा ऐसे समझना कि एक फादर है और एक बेटा है। ठीक, मान लीजिएगा ये बेटा सपोज करो 10 साल का है, तो जब ये वर्तमान में 10 साल का है, तो जब ये पैदा हुआ यानी 0 साल का था, उस समय जो फादर है इसकी वर्तमान उम्र से,
यानी 10 से कितने साल अधिक था, 5 साल अधिक था, यानी फादर कितने का रहा होगा, 15 का। ठीक है, फादर यानी जब ये पैदा हुआ उस टाइम बेटा फादर कितने का था, 15 का। अब ये 10 साल बढ़ गया तो फादर भी तो 10 साल बढ़ गया, यानी फादर अब कितने का पहुंच गया, 25 का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्तमान में अगर ये 10 साल का है तो जब ये पैदा हुआ उस समय जो फादर था इसकी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक था, यानी 15। ठीक, अब हम ये इसी क्वेश्चन को मान लीजिएगा, मैं अगर ऐसे कहूँ ये फादर है और ये सन है, अगर ये जो सन है फिलहाल एक्स का है, तो जब ये पैदा हुआ तो ये 0 का होगा। तो इसके पिता ने कहा कि जब तुम पैदा हुए यानी जब तुम 0 के थे, जब तुम पैदा, तो मेरी जो उम्र है तुम्हारी वर्तमान की उम्र की, तुम्हारी वर्तमान हूँ यानी एक्स से कितने साल ज़्यादा है, 5 साल ज़्यादा है। ठीक, अब आप ये बताओ ये एक्स साल से बढ़ गया तो फादर में भी तो एक्स साल बढ़ेगा, यानी फादर कितना होगा, 2x प्लस 5k, 2x प्लस 5k। तो ये जो 2x प्लस 5 है, फादर की वर्तमान उम्र 39 है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 वर्ष। x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 वर्ष। यानी जो बेटा है ये वर्तमान में 17 वर्ष का है। उसने पूछा 5 साल पहले, तो 5 घटा दो, यानी 5 साल पहले कितने का होगा, 12 वर्ष का। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए समझना, ए ये कहता है अगर तुम मेरी उम्र को उल्टी कर दो, ठीक है, तो जो उम्र जो डेटा रिप्रेजेंट होगा वो मेरे भाई की उम्र प्राप्त होती है। हालांकि वो मुझसे बड़ा है और हमारी जो उम्र का अंतर है हमारी उम्र के योग का 1/11 है। तो जो ब्रदर है उसकी उम्र ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी होती है, आप इसको ना आराम से कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके बता सकता हूँ। देखिए पहला तरीका तो ये होगा, पहला तरीका तो ये होगा कि मान लीजिएगा ये ए है और ये ए का भाई है, ए का भाई है। अगर ए की उम्र 10y प्लस एक्स है तो ए के भाई की हो जाएगी 10x प्लस वाई, ये तो होगी ना। ठीक है, अब जो इनका अंतर होगा वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनके जो अंतर है इनके योग का कितना है, 1/11। यहाँ से x और y में रेशियो बनेगा, x y में क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा। जब आप x और y में यहाँ पे रेशियो बनेगा वो उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो आपके क्वेश्चंस का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने पहले बताया था, हमें ऐसा डेटा लेना होता है जो 9 का मल्टीपल हो, जो 9 का क्या हो, मल्टीपल। तो दो ऑप्शन है, 45 और 54। तो देखो हम उठाते कैसे हैं ऑप्शन को। मान लीजिएगा ये ए है और ये ए का भाई है, ए का भाई है। उसने पूछा ए के भाई की उम्र बताओ। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ए की एज 45 है तो ए की भाई की तो 54 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको पलट दो, इसको उल्टा कर दो तो उसके बड़े भाई की उम्र प्राप्त हो जाती है। हालांकि इसका बड़ा भाई बड़ा भी है और यहाँ पे भी ये बड़ा है। ठीक है 54। अब उसने कहा इनकी जो आयु का अंतर है, इनका आयु का अंतर 9 है, इनके आयु के योग का, इनका आयु का योग कितना होगा, 99, उसका 1/11 है। तो क्या 1/11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब ए की उम्र होगी 45 वर्ष, ए के भाई की उम्र होगी 54 वर्ष। उसने पूछा ए के भाई की उम्र, तो आंसर आ गया 54 वर्ष। 54 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेम मुझे वही लॉजिक यूज़ करना है, ऐसा ऑप्शन उठाओ जो 9 से डिवाइड हो, यानी एक ए मान लिया और एक ए का भाई आ गया एस। ठीक, अगर मैं ए की उम्र 27 मानता हूँ तो ए का भाई कितना का उल्टा कर दो, 72। उसने कहा इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर कितना आएगा, 45। इनके आयु के योग का, इनके आयु का योग कितना आएगा, 99 का कितना है, 5/11, यानी 5/11 भाग है, कितना है, आयु का अंतर योग का 5/11 इंटू 5/11 कर दो, ये आ गया 45 इक्वल्स टू 45। इक्वेशन प्रूफ हो गई, यानी जो आपने माना वो बिल्कुल सही है। तो ए की उम्र आ गई 27 वर्ष, ए के भाई की उम्र आ गई 72 वर्ष। तो ए के भाई की उम्र यहाँ से पूछे तो आंसर आ गया 72 वर्ष। दोबारा फिर समझा था, तो अगर ए को मैंने 27 माना तो ए का भाई 72 का हो जाएगा, उल्टा कर दो। अब उसने कहा इनकी आयु का अंतर, दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 45 का। इनकी आयु के योग कितना है, 99 का 5/11। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती तो आपका डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस। ओके, ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। चलिए ये हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे, और अब हम ये चैप्टर जो है एज प्रॉब्लम का बिल्कुल हम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारी वीडियो को इस काबिल समझते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू।